ब्रेकअप के बाद आते हैं आपके सामने दो रास्ते। ब्रेकअप आजकल का बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम रह गया है। पहले भी हुआ करता था, आज बहुत ज़्यादा होता है। ब्रेकअप यानी किसी से रिश्ता टूट जाना, खास करके दिल का रिश्ता टूट जाना। और जब आपका ब्रेकअप किसी के साथ हो जाता है, यानी किसी से आपका ब्रेकअप हो जाता है, तब आपके सामने आते हैं दो रास्ते। या तो आपको उससे बेहतर इंसान आपको मिलने वाला है, या फिर आपको उससे कमतर इंसान आपको मिलने वाला है। इतना तक तो आप भी समझते हैं, ये तो होना ही है। लेकिन कारण ये भी देखना पड़ता है कि ब्रेकअप हुआ तो क्यों हुआ। मेरे हिसाब से ब्रेकअप का प्यार का एंड होना ऐसा कोई बात नहीं होता। जो प्यार खत्म हो जाए वो प्यार ही क्या है। तो मेरा मानना है प्यार कभी खत्म नहीं होता है। अगर वो प्यार प्यार था तो, और अगर वो प्यार नहीं था, खिलवाड़ था, तो खत्म होगा ही। लेकिन मेरा अपना अनुभव जहाँ तक है, बचपन से आज तक मुझे जब भी प्यार हुआ वो कभी खत्म नहीं हुआ। आप ये भी कह सकते हैं कि प्यार एक बार होता है, वो एक बहुत बड़ा मामला है। प्यार एक ही बार होता है या दो बार होता है या अनेक बार होता है। आप अपने निजी जीवन से पूछिए, किसी फिल्मी गाना से मत पूछिए। फिल्मी गाना तो कहेगा प्यार एक बार होता है, या कोई शास्त्र कहेगा, पुराने ज्ञान आपको कहेंगे, कोई ज्ञानी कहेगा कि प्यार ज़िंदगी में एक बार होता है। आप अपने दिल से पूछिए कि प्यार क्या एक ही बार होता है। अगर मैं अपने दिल से पूछूं तो मैं कहूँगा प्यार एक बार ज़रूर होता है, लेकिन अगली बार भी हो सकता है, और होना ही चाहिए। जब तक इंसान जीवित है, एक के बाद एक लोग ज़िंदगी में आते रहेंगे और आने भी चाहिए। बस ब्रेकअप का एक अंजाम बहुत मुझे बुरा लगता है कि जब किसी का दिल किसी से टूट जाता है, उसके बाद वो उसी की याद में अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। ये बात मुझे कभी लॉजिकली सही नहीं लगा। अगर मेरी प्रेमिका मुझे धोखा दे जाए और मैं उसके याद में पूरी ज़िंदगी गुजार दूँ, किसी दूसरे को मौका न दूँ अपने जीवन में आने का, या मैं ही किसी दूसरे को अपनी ज़िंदगी में आने न दूँ, ये मुझे कोई समझदारी भरी बात नहीं लगती। सुनने में अच्छा लगता है कि एक आदमी ने एक लड़की के लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली, यानी किसी एक लड़की ने अगर मुझे धोखा दे दिया, मेरा दिल तोड़ दिया, तो फिर मैंने जीवन भर मुड़कर किसी की तरफ नहीं देखा और सारी ज़िंदगी सिंगल बने रहे और एक दिन दुनिया से चले गए। ये मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा। मेरा ये मानना है कि अगर किसी एक लड़की ने आपको धोखा दिया, ये दूसरा एंगल मैं बाद में लूँगा कि अगर मैंने किसी को धोखा दिया तो क्या होगा। मेरा अपना मानना है, अगर किसी एक लड़की ने आपको ठुकरा दिया तो फिर मैं उसकी याद में ज़िंदगी भर अकेला गुजारने वाला नहीं हूँ। मेरे लिए इसका मतलब होता है, अगर एक लड़की ने मेरे प्यार को ठुकरा दिया तो दुनिया में 300 करोड़ लड़कियाँ और हैं, कोई ना कोई होगा जो मेरी ज़िंदगी में आएगा। तो मेरा तो अपना पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि एक गई है 100 आएगी। खैर, इतना सस्ता भी प्यार को नहीं समझना चाहिए, और मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। मैं तो एक शादीशुदा आदमी, और अब तो शादीशुदा के पार विडोअर भी हूँ। मेरे ज़िंदगी में प्यार हुआ और कभी ख़त्म नहीं हुआ। मेरा भी ब्रेकअप हुआ था, एक दो बार हुआ था, उसको मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन मुझे जब प्यार हुआ, वो प्यार मेरा आज तक मेरे दिल में है। ब्रेकअप मेरा कुछ खास नहीं। फिर जीवन में धर्मपत्नी आ गई और कहानी का चैप्टर बदल गया। लेकिन मैंने आज का वीडियो उन लोगों के लिए चुना है जिनके जीवन में अभी, जिनको ज़िंदगी जीना भी बाकी है, जिनकी उम्र 15 साल, 16 साल, 17 साल, 20 साल, 25 साल है। क्योंकि प्यार तो लगभग 14-15 साल के आसपास हो ही जाता है। और याद रखिए, प्यार ज़बरदस्ती नहीं होता है। प्यार या तो होता है या फिर नहीं होता है। दिल पर कोई ज़बरदस्ती नहीं चलती है। अगर मुझे किसी लड़की से प्यार है तो है, और अगर नहीं है तो फिर नहीं है। कोई भी ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। और ठीक दूसरी तरफ से भी ये बात उतनी ही सच है। किसी लड़की को या तो मुझसे प्यार है तो है, और नहीं है तो नहीं है। फिर कोई ज़बरदस्ती नहीं चलेगी, चाहे मैं ज़िंदगी भर सर पटकता रहूं, चाहे मैं उसके सामने कितने भी नोटों का ढेर लगा दूं। प्यार न बिकता है और न बिकाऊ है। प्यार कभी भी खरीदा नहीं जा सकता है। प्यार या तो होता है या फिर नहीं होता है। लेकिन जब किसी नौजवान के ज़िंदगी में, कोई लड़का या कोई लड़की की ज़िंदगी में प्यार में एक समय आता है जब ब्रेकअप हो जाता है, इसके बाद ज़रा ख़तरा शुरू हो जाता है। और मैं किसी भी लड़की के लिए कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में ब्रेकअप हो गया किसी लड़के से, कारण अगर
तुम हो, तुम्हारे वजह से ब्रेकअप हो रहा, तब ये खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि अब जो इंसान तुम्हें मिलेगा इससे अच्छा नहीं मिलेगा। मेरा अपना मानना है, कोई खास सच बात नहीं। लेकिन अगर किसी लड़की का दिल किसी लड़के ने तोड़ा है तो समझ जाइए कि उस लड़की की ज़िंदगी में उससे बेहतर लड़का आने वाला है। ये मेरा अपना एक स्केल है नापने का कि जो आदमी ब्रेकअप में जिम्मेवार होता है वो उस आदमी की ज़िंदगी में और बेहतर इंसान नहीं आ सकता, क्योंकि जो इंसान था उसको उसने धोखा दिया। अब देखिए, एक तरफ बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई अहम बात है। मैंने कहाँ से ब्रेकअप की बात उठा दी, वो इसलिए भी उठा दी कि मुझे लगता है कि आज के नौजवान, हर युग के नौजवान, विशेष करके 2025 के नौजवान, 100 में से 90% नौजवान नौयुवती, लड़के और लड़कियां प्यार में पड़े हुए हैं। और अगर इस बीच इनका ब्रेकअप हो जाए तो उनके साथ बहुत ही दुखद अनुभव को लेकर गुजरते हैं, बहुत ही ट्रॉमेटिक महसूस करते हैं, आघात लग गया ऐसा महसूस करते हैं। लेकिन उनके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि प्यार में ब्रेकअप होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। या तो ये बहुत ही शुभ संकेत है, जब भी किसी का दिल टूटे, किसी का ब्रेकअप हो, एकदम निश्चिंत रहे, खुश रहे, खुशी मनाए कि उसकी ज़िंदगी में उससे बेहतर इंसान आने वाला है या आने वाली है। ये मेरी तरफ से एक बहुत बहुत आश्वासन है, बहुत बहुत शुभकामना है कि जब भी आपका किसी से ब्रेकअप होता है और आप अगर जिम्मेवार नहीं हैं तो आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई बेहतर इंसान आने ही वाला है। लेकिन अगर आपने ब्रेकअप किया है, आपने ही रिश्ते को तोड़ा है, तब मेरी तरफ से कोई शुभकामना नहीं है। खैर, प्यार किसी के कहने और किताब में पढ़ने की चीज़ नहीं है, ये बहुत ही निजी अनुभव है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे बच्चे भी, जैसे आप सभी के बच्चे हैं वैसे मेरे बच्चे भी, आज मेरा अपना बच्चा भी 20 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल के, मेरे बच्चे भी बड़े हुए हैं, उन्हें भी इस दौर से गुजरना पड़ेगा। और मैं इनके लिए यही शुभकामना दे सकता हूँ, प्यार हो तो अपने आप को रोकना मत। फिर न किसी किताब की सुनना, न किसी बुजुर्ग की सुनना, न किसी शास्त्र की, न किसी गुरु की, न किसी बाप की, न किसी चाचा की। प्यार हो, इट्स ओके, क्या गलत है। इंसान हो, दिल है, भावनाएं हैं, प्यार होती है, हो। लेकिन इस प्यार के कारण अपना करियर या अपने सामाजिक जो उत्तरदायित्व है माता पिता सभी के प्रति, उसको अनदेखा नहीं करना है। जब भी किसी लड़का को या किसी लड़की को प्यार हो, उसका ज़िंदगी और सुंदर हो जाए और निखार आ जाए, उनकी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सबसे बड़ा खतरा यही होता है, अगर स्टूडेंट लाइफ में प्यार हुआ तो पढ़ाई पर असर पड़ने वाला है। और इसका उल्टा ये है कि अगर स्टूडेंट लाइफ में प्यार हुआ तो हो सकता है पढ़ाई और बढ़िया स्पीड पकड़ेगा, क्योंकि अब ये लड़का कुछ बनना चाहेगा अपने गर्लफ्रेंड को पाने के लिए, या अब वो लड़की कुछ बनना चाहेगी अपने बॉयफ्रेंड को पाने के लिए। हो तो पॉजिटिव भी सकता है, होना भी चाहिए। प्यार आपके जीवन में कुछ जोड़े, कुछ तोड़े नहीं। आपकी सुंदरता बढ़े, आपकी ताकत बढ़े, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपकी खुशियाँ बढ़े, यही प्यार है। लेकिन अगर प्यार में ब्रेकअप नाम का कोई मोड़ आता है, निराश तो बिल्कुल नहीं होना है। जब भी आपका दिल टूटे या किसी ने आपका दिल तोड़ा, दो रास्ते सामने आएंगे, या तो आपकी ज़िंदगी में उससे बेहतर इंसान कोई आने वाला है, या फिर उससे किसी घटिया इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। आपका कर्म, आपकी तकदीर, आपके भाग्य। और जो दूसरा एंगल है वो यही है, होगा तो वही जो नसीब में लिखा होगा। इसको तो मैंने भी माना। मैं ज़िंदगी भर इधर उधर हाथ पांव मारता रहा, मैंने ज़िंदगी में 5-10 दरवाजे खटखटाए, पर मेरी ज़िंदगी में कोई आया तो मेरी धर्मपत्नी आई। वो तो रामबाण इलाज है। विवाह से आया प्रेम वो अलग बात है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में मेरे सभी संघर्षों का फल बनकर मेरी धर्मपत्नी आई। आप सभी को प्यार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही बेमौसम मैंने बात उठा दी थी कि लव एक्चुअली 3 कंडीशंस होता है आदमी का, प्रेम, विवाह या ब्रह्मचर्य। लेकिन ये चौथा खतरनाक का नाम था ब्रेकअप। और ब्रेकअप जब भी आ जाए, घबराए नहीं, जीवन को निराश न करें, हिम्मत से आगे बढ़ें। कोई सच्चा और अच्छा हमरा ही आपकी राहों में खड़ा है। आगे बढ़िए, ज़िंदगी में बहुत लोग आएंगे, ज़िंदगी खत्म नहीं होती है। मुझे तो कई बार देखने में लगता है कि आपकी ज़िंदगी में, मैं तो अभी खुद ही 53 साल का हूँ,
आज दुनिया में ऐसे ऐसे 60 साल के लोग हैं, 70 साल के लोग हैं और 80 साल के लोग हैं जिनके ज़िंदगी में राइट पार्टनर आए, 80 साल की उम्र में आए मगर आए। इस दुनिया में प्यार करने वालों की कमी नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ इस बात की है कि दिल के दरवाजे खुला ही रखना। बट ब्रेकअप डिजास्टर कोई अच्छी चीज़ नहीं है। धन्यवाद।